आज का फर्स्ट वर्ड है पूजा करना। तो पूजा करना को इंग्लिश में बोलेंगे वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना। नेक्स्ट है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना को इंग्लिश में बोलेंगे अर्न इंस्टॉलेशन। अर्न इंस्टॉलेशन मतलब कलश स्थापना। नेक्स्ट है नारियल फोड़ना। तो नारियल फोड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे कोकोनट बर्स्टिंग। कोकोनट बर्स्टिंग मतलब नारियल फोड़ना। नेक्स्ट है रुई की बत्ती। तो रुई की बत्ती को इंग्लिश में बोलेंगे कॉटन वीक। कॉटन वीक मतलब रुई की बत्ती। नेक्स्ट है चंदन। चंदन को इंग्लिश में बोलेंगे सैंडल। सैंडल मतलब चंदन। नेक्स्ट है अगरबत्ती जलाना। तो अगरबत्ती जलाना को इंग्लिश में बोलेंगे इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती जलाना। नेक्स्ट है सुपारी। सुपारी को इंग्लिश में बोलेंगे बीटल नट। बीटल नट मतलब सुपारी। नेक्स्ट है माला चढ़ाना। तो माला चढ़ाना को इंग्लिश में बोलेंगे ऑफर गार्लैंड। ऑफर गार्लैंड मतलब माला चढ़ाना। नेक्स्ट है देवी मूर्ति। तो देवी मूर्ति को इंग्लिश में बोलेंगे आइडल। आइडल मतलब देवी मूर्ति। नेक्स्ट है फूल चढ़ाना। फूल चढ़ाना को इंग्लिश में बोलेंगे ऑफर फ्लावर्स। ऑफर फ्लावर्स मतलब फूल चढ़ाना। नेक्स्ट है डांडिया। डांडिया को इंग्लिश में बोलेंगे स्टिक्स। स्टिक्स मतलब डांडिया। नेक्स्ट है मूर्ति रखने का स्थान, जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। तो मूर्ति रखने का स्थान को इंग्लिश में बोलेंगे अल्टर। अल्टर मतलब मूर्ति रखने का स्थान। नेक्स्ट है अमृत। अमृत को इंग्लिश में बोलेंगे नेक्टर। नेक्टर मतलब अमृत। नेक्स्ट है संस्कार। संस्कार को इंग्लिश में बोलेंगे सैक्रेमेंट। सैक्रेमेंट मतलब संस्कार। नेक्स्ट है पंडित। पंडित को इंग्लिश में बोलेंगे परिष्ठ। परिष्ठ मतलब पंडित। नेक्स्ट है व्रत या फिर उपवास। तो व्रत या फिर उपवास को इंग्लिश में बोलेंगे फास्ट। फास्ट मतलब व्रत या उपवास। नेक्स्ट है लंगर या फिर भंडारा। तो लंगर या भंडारा को इंग्लिश में बोलेंगे चैरिटी किचन। चैरिटी किचन मतलब लंगर या भंडारा। नेक्स्ट है जपमाला। तो जपमाला को इंग्लिश में बोलेंगे रोसरी। रोसरी मतलब जपमाला। नेक्स्ट है साधु या फिर संत। तो साधु या संत को इंग्लिश में बोलेंगे मंक। मंक मतलब साधु या संत। नेक्स्ट है जागरण। जागरण को इंग्लिश में बोलेंगे विजिल। विजिल मतलब जागरण। नेक्स्ट है पंडाल सजाना। तो पंडाल सजाना को इंग्लिश में बोलेंगे पेविलियन डेकोरेशन। पेविलियन डेकोरेशन मतलब पंडाल सजाना। नेक्स्ट है कथा। तो कथा को इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइटल। रिसाइटल मतलब कथा। नेक्स्ट है ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाना को इंग्लिश में बोलेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। नेक्स्ट है राक्षस। राक्षस को इंग्लिश में बोलेंगे डेमोन। डेमोन मतलब राक्षस। नेक्स्ट है तिल। तिल को इंग्लिश में बोलेंगे सेसमी। सेसमी मतलब तिल। नेक्स्ट है पूजा की सामग्री। तो पूजा की सामग्री को इंग्लिश में बोलेंगे वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल मतलब पूजा की सामग्री। नेक्स्ट है घी। घी का दीपक जलाया जाता है नवरात्रि में। तो घी को इंग्लिश में बोलेंगे क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मतलब घी। नेक्स्ट है दिया। दिया को भी 9 दिनों तक जलाए रखना पड़ता है। तो दिया को इंग्लिश में बोलेंगे लैंप। लैंप मतलब दिया।
नेक्स्ट है लौंग। लौंग को इंग्लिश में बोलेंगे क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। नेक्स्ट है पान के पत्ते। तो पान के पत्ते को इंग्लिश में बोलेंगे बीटल लीव्स। बीटल लीव्स मतलब पान के पत्ते। नेक्स्ट है उपला या कंडा। तो उपला या कंडा को इंग्लिश में बोलेंगे काउ डंग केक। काउ डंग केक मतलब उपला या कंडा। नेक्स्ट है पूजा की थाली। तो पूजा की थाली को इंग्लिश में बोलेंगे वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट मतलब पूजा की थाली। नेक्स्ट है अवतार। माता जी के 9 अवतार होते हैं, तो अवतार को इंग्लिश में बोलेंगे इनकर्नेशन। इनकर्नेशन मतलब अवतार। नेक्स्ट है मुकुट। तो मुकुट को इंग्लिश में बोलेंगे क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में बोलेंगे वर्मिलियन। वर्मिलियन मतलब सिंदूर। मकान, जिसमें आप लोग रहते हो, तो मकान को इंग्लिश में बोलेंगे हाउस। हाउस मतलब मकान। नेक्स्ट है कमरा, जिसमें आप लोग सोते हो, तो कमरा को इंग्लिश में बोलेंगे रूम। रूम मतलब कमरा। नेक्स्ट है रसोई, जिसमें आप लोग खाना पकाते हो, तो रसोई को इंग्लिश में बोलेंगे किचन। किचन मतलब रसोई। नेक्स्ट है बैठक। बैठक में गेस्ट या मेहमान आते हैं तो उनको बिठाया जाता है, तो बैठक को इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग रूम। लिविंग रूम मतलब बैठक। नेक्स्ट है शयन कक्ष। तो शयन कक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे बेडरूम। बेडरूम मतलब शयन कक्ष। नेक्स्ट है भोजन कक्ष। यहाँ मेज कुर्सी लगा हुआ है जहाँ बैठकर आप खाना खाते हो, और भोजन कक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मतलब भोजन कक्ष। नेक्स्ट है अध्ययन कक्ष। यहाँ पढ़ने लिखने का काम होता है, तो अध्ययन कक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी रूम। स्टडी रूम मतलब अध्ययन कक्ष। नेक्स्ट है तहखाना। तहखाना एक अंडरग्राउंड रूम होता है, और तहखाना को इंग्लिश में बोलेंगे सेलर। सेलर मतलब तहखाना। नेक्स्ट है घुसलखाना या फिर स्नान गृह भी कहा जाता है इसे, और इसके बगल में एक टॉयलेट सीट भी लगी हुई होती है, तो घुसलखाना या स्नान घर को इंग्लिश में बोलेंगे बाथरूम। बाथरूम मतलब घुसलखाना या फिर स्नान गृह। नेक्स्ट है अतिथि का कमरा। ये एक तरीके का खाली कमरा होता है, और ये गेस्ट के लिए होता है, और अतिथि का कमरा को इंग्लिश में बोलेंगे गेस्ट रूम। गेस्ट रूम मतलब अतिथि का कमरा। नेक्स्ट है अटारी। यह एक छोटा सा कमरा होता है, और अटारी को इंग्लिश में बोलेंगे एटिक। एटिक मतलब अटारी। नेक्स्ट है भंडार कक्ष। तो भंडार कक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे स्टोर रूम। स्टोर रूम मतलब भंडार कक्ष। नेक्स्ट है गराज। यह कमरा कार खड़ी करने के लिए होता है, और गराज को इंग्लिश में बोलेंगे गैरेज। गैरेज मतलब गराज। नेक्स्ट है बगीचा। ये जो दिख रहा है आपको, ये घर के बाहर होता है या फिर घर के साइड में होता है, तो बगीचा को इंग्लिश में बोलेंगे गार्डन। गार्डन मतलब बगीचा। नेक्स्ट है आंगन। यह एक खुली जगह में बना हुआ होता है, और इसमें 4 दीवारी भी बनी होती है, तो आंगन को इंग्लिश में बोलेंगे कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब आंगन। नेक्स्ट है पिछवाड़ा। ये जो घर के बैक साइड में आंगन होता है, तो पिछवाड़ा को इंग्लिश में बोलेंगे बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब पिछवाड़ा। नेक्स्ट है आगे का हिस्सा। ये जो घर के आगे का हिस्सा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रंट यार्ड। फ्रंट यार्ड मतलब आगे का हिस्सा। नेक्स्ट है बाहरी छत। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई रेलिंग वगैरह लगी हुई नहीं होती है, तो बाहरी छत को इंग्लिश में बोलेंगे रूफ मतलब बाहरी छत। नेक्स्ट है भीतरी छत। ये जो ऊपर आपको पंखा दिखाई दे रहा है छत में, तो भीतरी छत को इंग्लिश में बोलेंगे सीलिंग। सीलिंग मतलब
भीतरी छत। नेक्स्ट है छत। छत में 4 दीवारी बनी हुई होती है और रेलिंग भी लगी हुई होती है, तो छत को इंग्लिश में बोलेंगे टेरेस। टेरेस मतलब छत। नेक्स्ट है बरामदा। ये जो आपके घरों में होता है बरामदा, तो बरामदा को इंग्लिश में बोलेंगे पोर्च। पोर्च मतलब बरामदा। नेक्स्ट है गलियारा। ये जो आपके घर में बना हुआ होता है, तो गलियारा को इंग्लिश में बोलेंगे कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब गलियारा। नेक्स्ट है छज्जा। छज्जा घर का वह हिस्सा है जो छत के बाहरी तरफ निकला हुआ होता है, तो छज्जा को इंग्लिश में बोलेंगे बालकनी। बालकनी मतलब छज्जा। नेक्स्ट है दहलीज। दहलीज को लांघते समय गृह प्रवेश किया जाता है, तो दहलीज को इंग्लिश में बोलेंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज। नेक्स्ट है दीवार। दीवार को इंग्लिश में बोलेंगे वॉल। वॉल मतलब दीवार। नेक्स्ट है फर्श। फर्श को इंग्लिश में बोलेंगे फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श। नेक्स्ट है सीढ़ियाँ। जब हम छत पे जाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, तो सीढ़ियाँ को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेयर। स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ। नेक्स्ट है रेलिंग वाला जीना। तो रेलिंग वाला जीना को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब रेलिंग वाला जीना। नेक्स्ट है जंगला। जंगला को इंग्लिश में बोलेंगे बलस्ट्रेड। बलस्ट्रेड मतलब जंगला। नेक्स्ट है मंजिल। मंजिल को इंग्लिश में बोलेंगे स्टोरी। स्टोरी मतलब मंजिल। नेक्स्ट है फव्वारा। ये गार्डन में लगा हुआ होता है, तो फव्वारा को इंग्लिश में बोलेंगे फाउंटेन। फाउंटेन मतलब फव्वारा। नेक्स्ट है अंगीठी। ये रूम में लगी हुई होती है और ये हाथ सेकने के काम में भी आती है, तो अंगीठी को इंग्लिश में बोलेंगे फायरप्लेस। फायरप्लेस मतलब अंगीठी। नेक्स्ट है धुआंकश। जो धुएं को बाहर की तरफ खींचता है पाइप द्वारा, तो धुआंकश को इंग्लिश में बोलेंगे चिमनी। चिमनी मतलब धुआंकश। नेक्स्ट है रोशनदान। तो रोशनदान को इंग्लिश में बोलेंगे स्काईलाइट। स्काईलाइट मतलब रोशनदान। नेक्स्ट है खिड़की। खिड़की को इंग्लिश में बोलेंगे विंडो। विंडो मतलब खिड़की। नेक्स्ट है खिड़की का शीशा। तो खिड़की का शीशा को इंग्लिश में बोलेंगे विंडो पेन। विंडो पेन मतलब खिड़की का शीशा। और नेक्स्ट है ईंट। ये घर बनाने के काम में आती है, तो ईंट को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। और नेक्स्ट है नाली। नाली को इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली। नेक्स्ट है परनाला। ये बारिश के पानी को छत से नीचे लाता है, तो परनाला को इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप मतलब परनाला। और नेक्स्ट है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा को इंग्लिश में बोलेंगे डोर। डोर मतलब दरवाज़ा। नेक्स्ट है दरवाजे की चौखट। तो दरवाजे की चौखट को इंग्लिश में बोलेंगे डोर फ्रेम। डोर फ्रेम मतलब दरवाजे की चौखट। नेक्स्ट है तिकोना। तिकोना को इंग्लिश में बोलेंगे गैबल। गैबल मतलब तिकोना। कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे एक्स। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है पेचकस। पेचकस को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस। नेक्स्ट है पाना। पाना को इंग्लिश में बोलेंगे रेंच स्पेनर। रेंच स्पेनर मतलब पाना। नेक्स्ट है खुरचनी। खुरचनी को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रेपर। स्क्रेपर मतलब खुरचनी। नेक्स्ट है रेती। रेती को इंग्लिश में बोलेंगे फाइल। फाइल मतलब रेती। नेक्स्ट है तार। तार को इंग्लिश में बोलेंगे वायर। वायर मतलब तार। नेक्स्ट है प्लास। प्लास को इंग्लिश में बोलेंगे प्लायर।
प्लायर मतलब प्लास। नेक्स्ट है नुकीला प्लास। तो नुकीला प्लास को इंग्लिश में बोलेंगे निडल नोज प्लायर। निडल नोज प्लायर मतलब नुकीला प्लास। नेक्स्ट है कैंची। कैंची को इंग्लिश में बोलेंगे सीजर। सीजर मतलब कैंची। नेक्स्ट है छेनी। छेनी को इंग्लिश में बोलेंगे चीजल। चीजल मतलब छेनी। नेक्स्ट है पेच। पेच को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रू। स्क्रू मतलब पेच। नेक्स्ट है कील। कील को इंग्लिश में बोलेंगे नेल। नेल मतलब कील। नेक्स्ट है रेगमाल। रेगमाल को इंग्लिश में बोलेंगे सैंड पेपर। सैंड पेपर मतलब रेगमाल। नेक्स्ट है हाथ आरी। हाथ आरी को इंग्लिश में बोलेंगे हैंड सॉ। नेक्स्ट है हथौड़ा। हथौड़ा को इंग्लिश में बोलेंगे हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। नेक्स्ट है लकड़ी का हथौड़ा। तो लकड़ी का हथौड़ा को इंग्लिश में बोलेंगे मैलेट। मैलेट मतलब लकड़ी का हथौड़ा। नेक्स्ट है रांदा। रांदा को इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन। प्लेन मतलब रांदा। नेक्स्ट है लोहा काटने वाली आरी। तो लोहा काटने वाली आरी को इंग्लिश में बोलेंगे हैकसॉ। हैकसॉ मतलब लोहा काटने वाली आरी। नेक्स्ट है औजार का डिब्बा। तो औजार का डिब्बा को इंग्लिश में बोलेंगे टूल बॉक्स। टूल बॉक्स मतलब औजार का डिब्बा। नेक्स्ट है नापने का फीता। तो नापने का फीता को इंग्लिश में बोलेंगे टेप मेजर। टेप मेजर मतलब नापने का फीता। नेक्स्ट है छेद करने वाली मशीन। तो छेद करने वाली मशीन को इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिल। ड्रिल मतलब छेद करने वाली मशीन। नेक्स्ट है पांचा। पांचा को इंग्लिश में बोलेंगे रेक। रेक मतलब पांचा। नेक्स्ट है प्रकार। प्रकार को इंग्लिश में बोलेंगे कंपास। कंपास मतलब प्रकार। नेक्स्ट है साहुल। साहुल को इंग्लिश में बोलेंगे प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन मतलब साहुल। नेक्स्ट है निहाई। निहाई को इंग्लिश में बोलेंगे एनविल। एनविल मतलब निहाई। नेक्स्ट है शिकंजा। शिकंजा को इंग्लिश में बोलेंगे वाइस। वाइस मतलब शिकंजा। नेक्स्ट है गोंद। गोंद को इंग्लिश में बोलेंगे ग्लू। ग्लू मतलब गोंद। नेक्स्ट है बंदूक वाली गोंद। तो बंदूक वाली गोंद को इंग्लिश में बोलेंगे ग्लू गन। ग्लू गन मतलब बंदूक वाली गोंद। नेक्स्ट है चक्की। चक्की को इंग्लिश में बोलेंगे ग्राइंडर। ग्राइंडर मतलब चक्की। नेक्स्ट है हाथ का कांटा। तो हाथ का कांटा को इंग्लिश में बोलेंगे हैंड फॉर्क। हैंड फॉर्क मतलब हाथ का कांटा। नेक्स्ट है रस्सी। रस्सी को इंग्लिश में बोलेंगे रोप। रोप मतलब रस्सी। नेक्स्ट है खोलने और बंद करने वाला चाकू। तो खोलने और बंद करने वाला चाकू को इंग्लिश में बोलेंगे पॉकेट नाइफ। पॉकेट नाइफ मतलब खोलने और बंद करने वाला चाकू। नेक्स्ट है पकड़ सरोता। पकड़ सरोता को इंग्लिश में बोलेंगे वाइस ग्रिप। वाइस ग्रिप मतलब पकड़ सरोता। नेक्स्ट है मुंडेर आरी। मुंडेर आरी को इंग्लिश में बोलेंगे कॉपिंग सॉ। कॉपिंग सॉ मतलब मुंडेर आरी। नेक्स्ट है पाइप कसने वाला उपकरण। तो पाइप कसने वाला उपकरण को इंग्लिश में बोलेंगे पाइप रिंच। पाइप रिंच मतलब पाइप कसने वाला उपकरण। नेक्स्ट है लेवल निकालने वाला यंत्र। तो लेवल निकालने वाला यंत्र को इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल मतलब लेवल निकालने वाला यंत्र। नेक्स्ट है मापन आरी। तो
तो मापन आरी को इंग्लिश में बोलेंगे चेन सॉ। चेन सॉ मतलब मापन आरी। नेक्स्ट है सीढ़ी। सीढ़ी को इंग्लिश में बोलेंगे लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी। है पगड़ी। पगड़ी जो सिखों का धार्मिक पहनावा है, तो पगड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी। नेक्स्ट है दुपट्टा। दुपट्टा औरतें भी ओढ़ती हैं और लड़कियां भी ओढ़ती हैं, तो दुपट्टा को इंग्लिश में बोलेंगे स्कार्फ। स्कार्फ मतलब दुपट्टा। नेक्स्ट है साड़ी। साड़ी एक इंडियन ड्रेस है, तो साड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे साड़ी। साड़ी मतलब साड़ी। नेक्स्ट है चोली। इसे साड़ी के साथ पहना जाता है, तो चोली को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लाउज। ब्लाउज मतलब चोली। नेक्स्ट है कपड़े। जो आप लोग पहनते हो, तो कपड़े को इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मतलब कपड़े। नेक्स्ट है तौलिया। तौलिया से हाथ मुंह धोकर साफ किया जाता है, तो तौलिया को इंग्लिश में बोलेंगे टॉवल। टॉवल मतलब तौलिया। नेक्स्ट है शमीज। तो शमीज को इंग्लिश में बोलेंगे कैमिशोल। कैमिशोल मतलब शमीज। नेक्स्ट है रुमाल। तो रुमाल को इंग्लिश में बोलेंगे हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ मतलब रुमाल। नेक्स्ट है कमीज। तो कमीज को इंग्लिश में बोलेंगे शर्ट। शर्ट मतलब कमीज। नेक्स्ट है घूंघट। घूंघट को पर्दा भी बोला जाता है, तो घूंघट को इंग्लिश में बोलेंगे व्हील। व्हील मतलब घूंघट। नेक्स्ट है कच्छा। कच्छा को इंग्लिश में बोलेंगे अंडरवियर। अंडरवियर मतलब कच्छा। नेक्स्ट है सलवार सूट, और इसे सलवार कमीज भी बोला जाता है, तो सलवार सूट को इंग्लिश में बोलेंगे सलवार सूट। नेक्स्ट है बनियान। ये शर्ट के नीचे पहनते हैं, तो बनियान को इंग्लिश में बोलेंगे वेस्ट। वेस्ट मतलब बनियान। नेक्स्ट है सोते समय पहनने वाले कपड़े, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाइटी। नाइटी मतलब सोते समय पहनने वाले कपड़े। नेक्स्ट है बटुआ, जिसमें पैसे रखे जाते हैं, और बटुआ को इंग्लिश में बोलेंगे वॉलेट। वॉलेट मतलब बटुआ। नेक्स्ट है पतलून। पतलून को पैंट भी बोला जाता है, तो पतलून को इंग्लिश में बोलेंगे ट्राउज़र। ट्राउज़र मतलब पतलून। नेक्स्ट है मुखौटा। इसे मुंह पर लगाया जाता है, तो मुखौटा को इंग्लिश में बोलेंगे मास्क। मास्क मतलब मुखौटा। नेक्स्ट है नीकर। तो नीकर को इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट्स। शॉर्ट्स मतलब नीकर। नेक्स्ट है नहाने का चोगा। तो नहाने का चोगा को इंग्लिश में बोलेंगे बाथरोब। बाथरोब मतलब नहाने का चोगा। और अगला है कमरबंद। तो कमरबंद को इंग्लिश में बोलेंगे बेल्ट। बेल्ट मतलब कमरबंद। नेक्स्ट है दस्ताने। जब ज़्यादा सर्दी होती है, तो दस्ताने हाथों में पहनते हैं, तो दस्ताने को इंग्लिश में बोलेंगे ग्लव्स। ग्लव्स मतलब दस्ताने। नेक्स्ट है लहंगा। इस लहंगे को साड़ी के नीचे पहना जाता है, तो लहंगा को इंग्लिश में बोलेंगे पेटीकोट। पेटीकोट मतलब लहंगा। नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा को इंग्लिश में बोलेंगे स्कर्ट। स्कर्ट मतलब घाघरा। नेक्स्ट है पोशाक। यह पोशाक एक पार्टी वियर पोशाक होती है, तो पोशाक को इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेस। ड्रेस मतलब पोशाक। नेक्स्ट है जुराब या फिर मोजे। तो जुराब या मोजे को इंग्लिश में बोलेंगे सॉक्स। सॉक्स मतलब जुराब या मोजे। नेक्स्ट है लबादा। यह एक लहंगे की तरह होता है और बहुत लंबा होता है, तो लबादा को इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेस। ड्रेस मतलब लबादा। नेक्स्ट है गुलबंद। तो गुलबंद को इंग्लिश में बोलेंगे मफरल। मफरल मतलब गुलबंद। नेक्स्ट है बुरखा। ये मुस्लिम वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, तो बुरखा को इंग्लिश में बोलेंगे यशमेक। यशमेक मतलब बुरखा। नेक्स्ट है बरसाती। बरसाती भीगने से बचाती है,
तो तब पहनी जाती है। तो बरसाती को इंग्लिश में बोलेंगे रेनकोट। रेनकोट मतलब बरसाती। नेक्स्ट है अंग्रेजी टोपी। तो अंग्रेजी टोपी को इंग्लिश में बोलेंगे हैट। हैट मतलब अंग्रेजी टोपी। नेक्स्ट है टोपी। टोपी को इंग्लिश में बोलेंगे कैप। कैप मतलब टोपी। नेक्स्ट है टोपी वाली जैकेट। टोपी वाली जैकेट को इंग्लिश में बोलेंगे हुडी। हुडी मतलब टोपी वाली जैकेट। नेक्स्ट है ऊनी जैकेट। यह सर्दियों में पहनी जाती है, तो ऊनी जैकेट को इंग्लिश में बोलेंगे कार्डिगन। कार्डिगन मतलब ऊनी जैकेट। नेक्स्ट है व्यायाम के कपड़े। यह कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करते हैं और वॉकिंग भी करते हैं, तो व्यायाम के कपड़े को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रैक सूट। ट्रैक सूट मतलब व्यायाम के कपड़े। नेक्स्ट है तैराकी की पोशाक। यह पोशाक पहनकर स्विमिंग पूल में नहाया जाता है, तो तैराकी की पोशाक को इंग्लिश में बोलेंगे स्विम सूट। स्विम सूट मतलब तैराकी की पोशाक। नेक्स्ट है डंगरी। तो डंगरी को इंग्लिश में बोलेंगे ओवरऑल्स। ओवरऑल्स मतलब डंगरी। नेक्स्ट है लोवर। तो लोवर को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट्स मतलब लोवर। नेक्स्ट है जूते। जूते को इंग्लिश में बोलेंगे शूज़। शूज़ मतलब जूते। नेक्स्ट है स्कूल की वर्दी। इसे स्कूल जाते समय पहना जाता है, तो स्कूल की वर्दी को इंग्लिश में बोलेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब स्कूल की वर्दी। नेक्स्ट है जंप सूट। इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में जंप सूट कहते हैं। नेक्स्ट है शॉल। नेक्स्ट है जैकेट। इस जैकेट को इंग्लिश में बोलेंगे लेदर जैकेट। लेदर जैकेट मतलब जैकेट। नेक्स्ट है बड़ा कोट। बड़ा कोट को इंग्लिश में बोलेंगे ओवरकोट। ओवरकोट मतलब बड़ा कोट। नेक्स्ट है जर्सी। ये ऊनी जर्सी होती है, सर्दियों में पहनते हैं इसे, तो जर्सी को इंग्लिश में बोलेंगे स्वेटर। स्वेटर मतलब जर्सी। नेक्स्ट है टॉप। इस तरीके के टॉप को इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप मतलब टॉप। नेक्स्ट है बैग। जो लड़कियां टांगती हैं, तो बैग को इंग्लिश में बोलेंगे पर्स। पर्स मतलब बैग। नेक्स्ट है चश्मा। तो चश्मा को इंग्लिश में बोलेंगे ग्लासेस। ग्लासेस मतलब चश्मा। नेक्स्ट है फ्रॉक। फ्रॉक को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉक। फ्रॉक मतलब फ्रॉक। नेक्स्ट है टाई। टाई को हिंदी इंग्लिश दोनों में टाई बोलेंगे। नेक्स्ट है कोट पैंट। कोट पैंट को हिंदी इंग्लिश दोनों में कोट पैंट। रोना। तो रोना को इंग्लिश में बोलेंगे वीप। वीप मतलब रोना। नेक्स्ट है चलना। चलना को इंग्लिश में बोलेंगे वॉक। वॉक मतलब चलना। नेक्स्ट है हंसना। हंसना को इंग्लिश में बोलेंगे लाफ। लाफ मतलब हंसना। नेक्स्ट है चढ़ना। जैसे आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हो, तो चढ़ना को इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ना। नेक्स्ट है नहाना। तो नहाना को इंग्लिश में बोलेंगे बाथ। बाथ मतलब नहाना। नेक्स्ट है साफ करना। साफ करना को इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन। क्लीन मतलब साफ करना। नेक्स्ट है पीना। जैसे आप जूस पीते हो या चाय पीते हो, तो पीना को इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना। नेक्स्ट है पढ़ना। जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ना को इंग्लिश में बोलेंगे रीड। रीड मतलब पढ़ना। नेक्स्ट है लिखना। जैसे आप एग्ज़ाम में लिखते हो, तो लिखना को इंग्लिश में बोलेंगे राइट। राइट मतलब लिखना। नेक्स्ट है दौड़ना। जैसे आप तेज़ दौड़कर रेस लगाते हो, तो दौड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे रन। रन मतलब दौड़ना।
नेक्स्ट है पढ़ाना। जैसे क्लास में आपको टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो पढ़ाना को इंग्लिश में बोलेंगे टीच। टीच मतलब पढ़ाना। नेक्स्ट है खींचना। खींचना को इंग्लिश में बोलेंगे पुल। पुल मतलब खींचना। नेक्स्ट है गाना। जैसे आप गाना गाते हो तो गाना को इंग्लिश में बोलेंगे सिंग। सिंग मतलब गाना। नेक्स्ट है सोना। सोना को इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप। स्लीप मतलब सोना। नेक्स्ट है धक्का देना। तो धक्का देना को इंग्लिश में बोलेंगे पुश। पुश मतलब धक्का देना। नेक्स्ट है पकाना। जैसे आप खाना पकाते हो तो पकाना को इंग्लिश में बोलेंगे कुक। कुक मतलब पकाना। नेक्स्ट है जाना। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो जाना को इंग्लिश में बोलेंगे गो। गो मतलब जाना। नेक्स्ट है आना। जैसे आप स्कूल से घर आए हो तो आना को इंग्लिश में बोलेंगे कम। कम मतलब आना। नेक्स्ट है खोलना। तो खोलना को इंग्लिश में बोलेंगे ओपन। ओपन मतलब खोलना। नेक्स्ट है बंद करना। बंद करना को इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना। नेक्स्ट है चूमना। तो चूमना को इंग्लिश में बोलेंगे किस। किस मतलब चूमना। नेक्स्ट है गले लगाना। तो गले लगाना को इंग्लिश में बोलेंगे हग। हग मतलब गले लगाना। नेक्स्ट है देखना। जैसे आप टीवी देखते हो तो देखना को इंग्लिश में बोलेंगे सी। सी मतलब देखना। नेक्स्ट है कूदना। जैसे आप रस्सी कूदते हो तो कूदना को इंग्लिश में बोलेंगे जंप। जंप मतलब कूदना। नेक्स्ट है खेलना। जब बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो खेलना को इंग्लिश में बोलेंगे प्ले। प्ले मतलब खेलना। नेक्स्ट है गाड़ी चलाना। तो गाड़ी चलाना को इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइव। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना। नेक्स्ट है लड़ना। तो लड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे फाइट। फाइट मतलब लड़ना। नेक्स्ट है सोचना। जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो सोचना को इंग्लिश में बोलेंगे थिंक। थिंक मतलब सोचना। नेक्स्ट है काम करना। तो काम करना को इंग्लिश में बोलेंगे वर्क। वर्क मतलब काम करना। नेक्स्ट है झुकना। जैसे आप नीचे की तरफ झुकते हो तो झुकना को इंग्लिश में बोलेंगे बेंड। बेंड मतलब झुकना। नेक्स्ट है मुस्कुराना। तो मुस्कुराना को इंग्लिश में बोलेंगे स्माइल। स्माइल मतलब मुस्कुराना। नेक्स्ट है धोना। जैसे आप हाथ मुंह धोते हो तो धोना को इंग्लिश में बोलेंगे वॉश। वॉश मतलब धोना। नेक्स्ट है सूंघना या फिर गंध। तो सूंघना या गंध को इंग्लिश में बोलेंगे स्मेल। स्मेल मतलब सूंघना या गंध। नेक्स्ट है झाड़ू लगाना। जैसे आप हर रोज घर में झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू लगाना को इंग्लिश में बोलेंगे स्वीप। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। नेक्स्ट है लात मारना। तो लात मारना को इंग्लिश में बोलेंगे किक। किक मतलब लात मारना। नेक्स्ट है ताली बजाना। तो ताली बजाना को इंग्लिश में बोलेंगे क्लैप। क्लैप मतलब ताली बजाना। नेक्स्ट है रेंगना। जब छोटा बच्चा घुटनों बल चलने लगता है तो रेंगना को इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना। नेक्स्ट है फिसलना। तो फिसलना को इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप। स्लीप मतलब फिसलना।
नेक्स्ट है प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा करना को इंग्लिश में बोलेंगे वेट। वेट मतलब प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है खड़ा होना। जैसे आप बोलोगे सीधा खड़े हो जाओ, तो खड़ा होना को इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड। स्टैंड मतलब खड़ा होना। नेक्स्ट है चिल्लाना। जैसे कोई जोर से चिल्लाता है तो चिल्लाना को इंग्लिश में बोलेंगे शाउट। शाउट मतलब चिल्लाना। नेक्स्ट है जम्हाई लेना। जब आप सोकर उठते हो तो जम्हाई आती है, तो जम्हाई लेना को इंग्लिश में बोलेंगे यान। यान मतलब जम्हाई लेना। नेक्स्ट है जागना। जैसे आप सोकर उठते हो सुबह तो जागना को इंग्लिश में बोलेंगे अवेक। अवेक मतलब जागना। नेक्स्ट है पकड़ना। तो पकड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे कैच। कैच मतलब पकड़ना। नेक्स्ट है कंघी करना। जब आप कंघी करते हो बालों में तो कंघी करना को इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्ब। कॉम्ब मतलब कंघी करना। नेक्स्ट है भूलना। तो भूलना को इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूलना। नेक्स्ट है खिलाना। जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो खिलाना को इंग्लिश में बोलेंगे फीड। फीड मतलब खिलाना। नेक्स्ट है लटकना। तो लटकने से लंबाई भी बढ़ती है, तो लटकना को इंग्लिश में बोलेंगे हैंग। हैंग मतलब लटकना। नेक्स्ट है पकड़ना। तो पकड़ना को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड। होल्ड मतलब पकड़ना। नेक्स्ट है उठाना। तो उठाना को इंग्लिश में बोलेंगे लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाना। नेक्स्ट है देखना। देखना को इंग्लिश में बोलेंगे लुक। लुक मतलब देखना। नेक्स्ट है पढ़ना। तो पढ़ना को इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ना। नेक्स्ट है थूकना। थूकना को इंग्लिश में बोलेंगे स्पीट। स्पीट मतलब थूकना। नेक्स्ट है आराम करना। तो आराम करना को इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम करना। नेक्स्ट है नाचना। तो नाचना को इंग्लिश में बोलेंगे डांस। डांस मतलब नाचना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए कैम्बो क्लासेस।